यूपी के रामपुर की कुकर्म पीड़िता, जिसके साथ बहुत ज़्यादा गंदा काम किया एक बूढ़े आदमी ने। मंदबुद्धि बच्ची, गूंगी बच्ची, बोल नहीं पा रही थी बच्ची, उसके 11 महीने की बच्ची, उसके साथ कितना बड़ा कुकर्म किया। वैसे क्या बताऊं आपको, कोर्ट से तो मात्र 4 महीनों में फास्ट ट्रैक के हिसाब से फैसला तो मिल गया है, लेकिन क्या ये बच्ची पूरी ज़िंदगी फैसला पा पाएगी? क्या ये पूरी ज़िंदगी बच्ची जी पाएगी? जिंदा लाश बनकर रह गई है बच्ची। उसके जो अंदरूनी भाग हैं उसमें इतनी चोटें हैं, इतनी चोटें हैं कि मल मूत्र के लिए डॉक्टरों ने पेट में फाड़ करके रास्ता बनाया है। दोनों आंतें पेट के ऊपर रख दी हैं, जो रूमाल के सहारे टिकी रहती हैं, क्योंकि उसकी मम्मी का कहना है कि 275 रुपये का मलमूत्र का एक बैग मिलता है, जो कि पर डे 2 बैग लग जाते हैं। 500 रुपये मेरे पास कहाँ से आएंगे? इसीलिए मैंने कुछ कपड़े बटोर के इसके पेट के पास में रख रखे हैं। जब वो मलमूत्र करती है तो कॉटन से मैं साफ़ करती हूँ। इस घटना से परिवार इतना डर गया है कि अब बेटियां घर में बाहर खेलने तक नहीं जा सकती। इसकी कानूनी लड़ाई में बच्ची के भाई की नौकरी छूट गई है। दोषी पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। बस वही आर्थिक सहारे की उम्मीद है इस परिवार को दिख रही है। हालांकि उसके भी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूँगी, रामपुर की बच्ची का अंदरूनी भाग यानी प्राइवेट भाग डैमेज कर दिया गया, तो डॉक्टरों ने क्या किया, पेट को फाड़ करके मल मूत्र का रास्ता अलग से प्लास्टिक सर्जरी करके बनाया। 4 महीने से वो पेट पे आंतें रख करके जी रही है। 4 महीने से पेट पे आंतें मल मूत्र की गठरी रख करके जी रही है। परिवार इतना डरा हुआ है दोस्तों, इतना डरा हुआ है कि क्या बताएं। वैसे इस केस में जिसमें पीड़ित परिवार कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। दोषी को उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन परिवार का कहना है, क्या मेरी बेटी को जो अंदरूनी भाग है वो तो ख़त्म कर दिए गए हैं। मलमूत्र के भाग को इतना क्षति पहुंचाई गई है, इतना क्षति पहुंचाई गई है कि वो वर्क करना छोड़ चुके हैं, वो मांस का सड़न भरा लोथरा बन चुके हैं। क्या सिर्फ उम्र कैद काफ़ी थी? इतना दर्दनाक। और सबसे बड़ी बात कि वो बच्ची गूंगी, 11 साल की बिटिया किशोरी गूंगी। इसके फैसले से लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी में है। कोर्ट का फैसला आने के बाद बताया गया है कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले वहां पे पहुंचे, उन लोगों से बातचीत की, तो अपने मुश्किल भरे दौर को और बच्ची की स्थिति को दिखा करके रोने लगते हैं। बच्ची बिस्तर पे पड़ी है। बच्ची की स्थिति पूरी तरह से एक महीने के बच्चे के हिसाब से है। उस बच्ची की ऐसे सेवा हो रही जैसे अभी बच्चा पैदा हुआ हो, ना उठ सके, ना बोल सके, ना बात कर सके, बस रोता रहे। बच्ची गूंगी है। दरिंदे की पहचान सेफानी थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाली 11 साल की लड़की 15 अप्रैल को 2025 को खेत की तरफ गई थी। काफ़ी देर तक घर नहीं लौटी तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की, तो एक खेत में बदहवास हालत में पड़ी। चेहरे पर साफ चोट के निशान दिख रहे थे। बच्ची गूंगी थी तो बता नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है। मेडिकल जांच में पुष्टि हुई कि किशोरी के साथ कुकर्म हुआ है, यानी गंदा खेल हुआ है। जब सीसीटीवी खंगाले गए तो पता चले कि गांव का ही दान सिंह यादव किशोरी को अपने साथ लेकर के फुसला करके बहका करके ले गया था। 14 दिन तक बच्ची का इलाज चला मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में। इस मामले में 11 अगस्त को रामपुर के विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राम गोपाल सिंह ने दोषी दान सिंह यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। माँ बोल रही है, बेटी की हालत इतनी खराब है कि रात भर मुझे सो नहीं पाती हूँ। अच्छा बताइए, छोटा बच्चा पैदा होता तो मैं रात भर सो पाती? सेम वही हालत इस किशोरी की है। कोर्ट का फैसला आने के बाद हम सीधे बच्ची के गाँव गए। ये टीम बता रही है, कुछ टीमें मिलकर के गाँव गई। कमरे के घर की दीवारों में सीमेंट प्लास्टर नहीं है, छत नहीं है, फर्श पे मिट्टी से लीपा हुआ, गोबर से लीपा हुआ है। आंगन में बच्ची अपनी माँ और बहन के पास बैठी थी। बच्ची के पेट पे बहुत बड़ा मोटा एक गट्ठर बंधा हुआ था, रूमाल कपड़ों का। बच्ची ना बैठ पाती है ना उठ पाती है, जैसे कि लगता कि छोटे बच्चे को उठाना पड़ता है, पर वो 11 साल की बच्ची है। जब उससे पूछा गया तो माँ कहती है कि बच्ची की हालत इतनी ख़राब है कि मुझसे सहन नहीं होता।
अभी इसकी कोई ज़िंदगी नहीं है, जब सही हो जाए तब जाने। इसके पेट में दर्द, नीचे के भागों में, प्राइवेट भागों में दर्द, काफ़ी तकलीफ़ होती है, चिल्लाती है, बच्ची चीखती है, पूरे परिवार को परेशान करती है। आंतों के सहारे मलमूत्र करने के लिए 270 रुपये का बैग आता है। कभी कभी एक दिन में 2-2, 3-3 बैग भी लग जाते हैं। हमारे पास इतने रुपए नहीं हैं कि हम बैग खरीद सकें, इसलिए बेटी के पेट पे कुछ कपड़े बटोर के हमने बांध दिए हैं। बेटी उसी में बाथरूम करती है तो कपड़े को उठा के फेंक करके फिर कॉटन से हम साफ़ करते हैं एक एक आंतों को। मुझे रात भर जागना पड़ता है, मैं उस पर पूरी नज़र रखती हूँ, कभी बेटी उस घाव के आंतों को अपने हाथों से छील ना दे, नोच ना दे। केस लड़ने की वजह से भाई की नौकरी छूट गई है। इस घटना को 4 महीने हो चुके हैं। कानूनी लड़ाई लड़ने की वजह से बच्ची के सबसे बड़े भाई की नौकरी छूट गई है। वो बताता है कि मैं हिमाचल प्रदेश में ब्यूटी प्रोडक्ट का फील्ड का काम करता था, जिसमें 20,000 रुपये का महीना मिलता था। जब पता चला कि मेरी बहन गूंगी है, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है। दोस्तों, मुझे तो रोना आ रहा है भाई। तो मुझे नौकरी छोड़ के वापस आना पड़ा। बहन की हालत देखकर मैं वापस नहीं जा सकता, ऐसे में मुझे नौकरी छोड़नी पड़ गई। इन 4 महीनों मैंने थाने और कोर्ट के चक्कर काटे, जो पैसा था वो कानूनी लड़ाई में खर्च हो गया। आरोपी को सज़ा हो चुकी है, इसलिए अब फिर से नौकरी की तलाश कर रहा हूँ। इस बार कहीं बाहर नहीं जा पाऊँगा। रामपुर ज़िले में ही कोई नौकरी मिल जाए या कोई दिला दे, ताकि मैं रोज़ घर पे बैठ सकूँ आकर के, क्योंकि रात में पूरा रात मम्मी नहीं जाग सकती, आधी आधी रात बांटी जाती है। रेप पीड़िता बच्ची उसकी बड़ी बहन है, बड़ी बहन सबसे बड़ी भाई और उसका पिता। पीड़ित बच्ची की तरह ही उसके पिता भी मामूली रूप से मंदबुद्धि हैं। हे भगवान, मतलब पिता भी मंदबुद्धि है। कभी कभी माँ खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा के ले आती है। घर की आर्थिक स्थिति का एकमात्र सहारा वो लड़का था जो कि हिमाचल प्रदेश में काम करता था। दोस्तों, मैं तो बस ये कहूँगी कि बेटियों को जन्म मत दो प्रभु, मत दो, भैंसों से बच्चे पैदा करवाओ। बच्ची के ताऊ बोले दरिंदे को तो मृत्यु दंड देना चाहिए था, लेकिन बच्ची के इलाज से लेकर दरिंदे के दान सिंह यादव को सजा दिलाने तक सबसे ज़्यादा भागदौड़ बच्ची के ताऊ ने की है। वो गांव में मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। बीते 4 महीने में परिवार किस दौर से गुजर रहा कोई पूछता नहीं है। ताऊ कहते परिवार की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई है। बच्ची मलमूत्र मिनट मिनट पे करती है, आंतों के द्वारा बदबू आती है, गंदगी बार बार घर में फैलती है। बड़ी दिक्कत हो रही है, पूरे परिवार को दिक्कत है, कोई सुखी नहीं है। दरिंदे को हो जाती मृत्यु दंड, थोड़ा सुकून मिलता, तभी परिवार को शांति मिलती। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे हम असहमत हैं, लेकिन इतना भी बढ़िया फैसला नहीं जो हम चाह रहे थे। प्राइवेट पार्ट के जख्म कभी सूख ही नहीं रहे हैं। LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ की डॉक्टर शीतल ने कोर्ट को बताया कि बच्ची के शरीर पर कुल 11 चोटें थी, हाइमन फटा हुआ था। प्राइवेट पार्ट पर बहुत ज़्यादा घाव होने के कारण मलमूत्र करने के लिए पेट के ऊपर से एक छिद्र बनाया गया है, डायवर्जन मार्ग बनाया गया है। चूँकि प्राइवेट जो जगह है झिल्ली उनकी फटी चुकी है, इसलिए उस वक्त प्राइवेट की जगह की सर्जरी करना संभव नहीं था। जैसे ही बच्ची के प्राइवेट के जगहों के जख्म सूखेंगे तो टेम्परेरी डायवर्जन मार्ग बनाया जाएगा, उसका ऑपरेशन करके बंद कर दिया जाएगा। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के अंदर ये पुरानी बिल्डिंग सरदार पटेल के नाम से यहाँ पर पीड़ित बच्ची का इलाज हुआ था। आपको फ़ोटो लगा देंगे, देख लेना। पीड़ित फैमिली ने हमें बताया कि पिछले दिनों हम LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ गए थे। डॉक्टरों ने कुल 2 ऑपरेशन बताए। एक ऑपरेशन होने में अभी करीब 1.5 महीने का वक्त लगेगा। ऐसे में बच्ची को पूरी तरह ठीक होने में कई महीने का वक्त लगेगा। दोस्तों, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि इस स्टोरी को सुनने के बाद क्या आप लोगों की आंखों में आंसू आए? क्या जो ये बूढ़े दरिंदे जो बच्चे ये सब कर रहे हैं, अभी बूढ़े कर रहे हैं, फिर बच्चे करेंगे तो बच्चों का दोष आ जाएगा, बूढ़े पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि ये कुकर्म तो बूढ़ों ने ही शुरू किया है, तो बच्चे तो करेंगे ही। वैसे बच्चों को मैं सीख देती हूँ, नहीं करना चाहिए। आप एक बार तो करके निकल जाओगे, जेल में भी आपकी उम्र कैद ही हो जाएगी। उम्र कैद में कुछ खास ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, खाओगे कमाओगे पड़े रहोगे। लेकिन इस बच्ची का जो मलमूत्र आंतों को ऊपर रख रखा है, पेट के ऊपर छिद्र बनाया गया है, होल, उससे कर रही है, उसके बारे में क्या कभी सोचा आप लोगों ने? आप मात्र 54 भर का सुख है, 1 रुपये का टका भर का सुख है आपका। कितना बड़ा सुख है जो इस गूंगी बच्ची के साथ तुम लोगों ने किया है।
तुम्हारी 7 पीढ़ी को मैं क्या बोलूँ, कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे जीवन में। तुम्हारी दुर्दशा है, तुम्हारी पीढ़ी पे ऐसी बच्ची पैदा होंगी, उन्हीं के साथ भी होगा। बस यही मेरी बद्दुआ है तुम लोगों के लिए।